मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हमने जो लेसन 5 के अंदर जेनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ा है, लास्ट टाइम जो पढ़ा था मेंडल्स फर्स्ट लॉ। ओके, आज हमें क्या पढ़ना है, मेंडल्स सेकंड लॉ या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, या फिर हमारे पास क्या है भाई, या फिर हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो आज हमें क्या पढ़ना है, मेंडल्स सेकंड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन और डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट किसका, कि व्हाट इज मेंडल्स सेकंड लॉ या व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या व्हाट इज मेंडल्स सेकंड लॉ। ओके, देखिए क्या कहता है हमारे पास, टू पेयर्स ऑफ एलील, टू पेयर्स ऑफ एलील्स of traits are assorted or separated. Traits are assorted or separated during gametogenesis. During gametogenesis क्या कहता है, टू पेयर्स ऑफ एलील, एलील के हमारे पास दो पेयर हैं, किसके, ट्रेट्स के। Two pairs of allele of traits are assorted or separated. Assort means अलग होना, separate means क्या है, अलग होना, during gametogenesis and formed gametes okay, but these gametes are rearranged, but these gametes are rearranged. ये gametes दोबारा क्या होंगे भाई, rearranged होंगे। during fertilization, okay, but these gametes are rearranged during fertilization randomly. कैसे होंगे भाई, रैंडमली। ओके, तो हमारे पास क्या कहता है, देखिए कोई भी हमारे पास टू डिफरेंट, हमारे पास क्या पेयर है, किसके, एलील्स के। इट मींस टू डिफरेंट पेयर ऑफ एलील्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स। डिफरेंट ट्रेट्स के लिए दो डिफरेंट पेयर्स है, किसके भाई पेयर्स है, एलील के। किसके पेयर है, एलील के। ओके, तो एलील्स के हमारे पास टू डिफरेंट पेयर्स है, वो पेयर्स आपस में क्या हो रहे हैं, गैमेट बना रहे हैं। क्या बनाए हैं, गैमेट, और आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट। कब, गैमेटोजेनेसिस के दौरान। तो वो गैमेट जब फर्टिलाइजेशन होगा तो रैंडमली क्या हो जाएंगे भाई, रीअरेंज। उसे हम क्या कहते हैं, मेंडल्स सेकंड लॉ। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, इसका हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन। तो मेंडल्स के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कैसे करोगे आप मेंडल्स के सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कैसे करोगे, देखिए तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे, किसका, पी प्लांट्स का। तो मेरे पास पी प्लांट है भाई, एग्जांपल मैंने किसका लिया है, पी प्लांट्स का। एग्जांपल हमने किसका लिया भाई, पी प्लांट्स का। पी प्लांट्स के अंदर पेरेंट्स है, क्या है, पेरेंट्स। और पेरेंट्स की कैसे पेरेंट है, इट मींस एक ही पेरेंट के अंदर दो कैरेक्टर है। क्या कैसे कि हमने टू कैरेक्टर एक ही पेरेंट के अंदर। ओके, तो इट मींस हमारे पास पेरेंट जो है उसके पास दो कैरेक्टर है। तो पेरेंट हमारे पास एक तो कैसा होता है भाई, डोमिनेंट होता है। एक पेरेंट कैसा होता है, डोमिनेंट। और एक पेरेंट कैसा होता है, रिसेसिव होता है। कैसा होता है, रिसेसिव। डोमिनेंट पेरेंट हमारे पास कैसा है, राउंड शेप एंड येलो कलर। वो दो कैरेक्टर मैंने लिए हैं, किसके, सीड शेप की। एक तो किसके लिए है, सीड शेप, और दूसरा मैंने क्या लिया है, सीड कलर। तो राउंड शेप, सीड के हमारे पास पी सीड कैसा है, राउंड है। कलर कैसा है उसका, येलो। वो कैसा है, डोमिनेंट। इसको डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। रिसेसिव हमारे पास कैसा है, सीड कैसा है, यहाँ पे रिंकल्ड है। कैसा सीड है, रिंकल्ड। ओके, रिंकल्ड। यहाँ पे राउंड शेप हो जाए, आप राउंड सीड कर लो, राउंड सीड, येलो कलर, रिंकल्ड सीड, ग्रीन कलर। ओके, ग्रीन कलर। तो रिंकल्ड सीड कैसा होता है भाई, रिंकल्ड सीड हमारे पास इस तरह से मिलेगा आपको। रिंकल्ड सीड आपको कैसा मिलेगा भाई, इस तरह से मिलेगा। ओके, देख लीजिए अब आगे। तो इसके लिए मैं क्या लूंगा, ट्रेड्स। इसके लिए मैंने जीन लिए हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके,
तो एक हमारे पास ये दोनों क्या हो गए पेरेंट, एक ये है एक ये है, एक हमारे पास डोमिनेंट है, एक हमारे पास कैसा में रिसेसिव है। ओके, अब इन दोनों पेरेंट्स के बीच में क्या करवाएंगे हम, क्रॉस करवाएंगे, बट उस क्रॉस से पहले इनके क्या बनाएंगे हम, गैमेट बनाएंगे। इनके क्या बनाएंगे हम, गैमेट, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। क्या बनाएंगे गैमेट, तो क्या करना पड़ेगा हम, गैमेटोजेनेसिस। जब गैमेट बनाएंगे तो डिवीजन कौन सा होगा भाई, मियोसिस। कौन सा सेल डिवीजन होगा, मियोसिस। इसके क्या गैमेट बनेगा हमारे पास, देखिए हमारे पास सीड एक ही है, हमारे पास सीड एक ही है, उसी सीड के पास दो कैरेक्टर है, एक तो सीड का क्या है शेप, और एक सीड का हमारे पास क्या है कलर। तो मेरे पास सपोज कीजिए क्रोमोसोम है, हमारे पास क्या भाई ये क्रोमोसोम, क्लियर। तो एक क्रोमोसोम हमारे पास ये आर इसके ऊपर और इसके ऊपर वाई है, दूसरा क्रोमोसोम हमारे पास ये रहा, इसके ऊपर हमारे पास क्या है आर, इसके ऊपर हमारे पास क्या वाई है। ओके, तो दोनों हमारे पास क्या हो गए, अलग अलग हो गए। ऐसे हमारे पास यहाँ पे कर लो स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैसे क्या बने देख लीजिए। तो स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, इट मींस मैंने क्या लिया, कैपिटल आर वाई अलग होगा हमारे पास, कैपिटल आर वाई हमारे पास फिर से अलग हो जाएगा। ओके, स्मॉल आर स्मॉल वाई ये अलग हो जाएगा और स्मॉल वाई ये भी अलग हो जाएगा। ओके, अब देखना है हमारे पास गैमेट्स बन गए, तो गैमेट्स बनेंगे, इन गैमेट्स को हम आगे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। पहले हमने क्या बनाया, गैमेट्स किसके, पेरेंट्स के, पेरेंट्स के गैमेट बनाने के बाद इन गैमेट्स को हम क्या करेंगे भाई, क्रॉस करेंगे। तो इन गैमेट्स को क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, F1 जनरेशन। जैसे मैंने इन गैमेट्स से क्या कर लिया भाई क्रॉस, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमने जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पास इसके साथ तो ये आ जाएगा और इसके साथ क्या कर देंगे क्रॉस, इट मींस सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है रैंडमली क्या हो गया, रीअरेंज हो गया। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बना, कैपिटल आर हमारे पास स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, देख लीजिए। तो दैट इज हमारे पास ये क्या आ गई, F1 जनरेशन। इसको हम क्या कहेंगे भाई, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन हमारे पास कितने प्लांट है, 2 है, 1 एंड सेकंड। कैसे भाई, वही सीड है, दोनों डोमिनेंट है, आर डोमिनेंट वाई डोमिनेंट, इसमें आर डोमिनेंट वाई डोमिनेंट। तो राउंड सीड येलो कलर, राउंड सीड येलो कलर, बट दोनों प्लांट कैसे हैं, बट दोनों प्लांट हमारे पास यहाँ पे कैसे भाई, हाइब्रिड प्लांट है दोनों हमारे पास, दोनों प्लांट हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइब्रिड है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इट मींस नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालनी है, F2 जनरेशन निकालनी है। अब हमें क्या निकालनी है, F2 जनरेशन। तो मेरे को इट मींस फॉर F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के लिए क्या करेंगे, सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन, फॉर F2 जनरेशन सेल्फिंग बिटवीन F1 जनरेशन। F2 जनरेशन निकालने के लिए हमें सेल्फिंग करना पड़ेगा, सेल्फ पोलिनेशन किसके बिटवीन, F1 जनरेशन के बिटवीन। तो यहां से आप गैमेट फिर बना लो। अब आपको देखना गैमेट कैसे बनाने हैं। हमारे पास एक ही प्लांट की क्या बनाएंगे, 4 गैमेट बनाएंगे। देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये मेरे पास दूसरा प्लांट यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सपोज कीजिए मैंने इनको अलग अलग कर दिया है। ओके, अलग अलग मींस इनके फिर से आप गैमेट बना लो भाई, क्या बनाओ गैमेट। तो मेरे पास आर अलग हो जाएगा, ये आर अलग होगा, ये वाई अलग होगा कैपिटल, और ये स्मॉल वाई अलग। इसमें हमारे पास क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगे भाई, गैमेट्स। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल आर मेरे पास अलग होगा, स्मॉल आर अलग होगा, कैपिटल वाई अलग, स्मॉल वाई अलग। ओके, देख लीजिए अब आपको गैमेट बनाने हैं, तो इसमें हमारे पास क्या बनेगा, आप ऐसा करो, इस आर को सबसे पहले करो मल्टीप्लाई कर लो, किसके साथ, इसके साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसी आर को स्मॉल वाई के साथ लेके जाओ, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर को कैपिटल वाई के साथ क्या बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर को स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमारे पास कितने गैमेट बन गए यहाँ पे, 4। तो हमारे पास यहाँ पे गैमेट कितने बने, 4। तो सेम प्लांट हमारे पास ये है, इसी प्लांट के भी क्या बनेंगे, सेम गैमेट, दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। इट मींस हमारे पास जो गैमेट बने, एक प्लांट के हमारे पास कितने बन गए गैमेट, 4 गैमेट बन गए। एक प्लांट के हमारे पास कितने गैमेट बन गए भाई, 4। ओके, इट मींस 1 प्लांट्स कंटेन 4 गैमेट्स, 4 गैमेट बन गए। अब आप क्या करोगे,
तो हमें इन गैमेट्स को आप ये 4 गैमेट्स और ये 4 गैमेट्स, 4 गैमेट्स हमारे पास ये है और 4 गैमेट्स हमारे पास ये है, तो इनको हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और क्रॉस किससे करेंगे भाई, पुनेट स्क्वायर की हेल्प से। क्रॉस किससे करेंगे, इनको हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से। ओके, तो देख लीजिए आप आगे चल के। तो इन गैमेट्स को हम पुनेट स्क्वायर की हेल्प से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो इट मींस 4 into 4, तो 4 into 4 हमारे पास क्या होता है भाई, 16। तो मैं यहाँ पे टेबल बना दी, यहाँ पे मैंने क्या बना दी भाई, ये टेबल। हमने टेबल कैसे बनाई भाई, 4 into 4 के लिए 1, आपको इस तरह से करना है, 4 into 4 का स्क्वायर निकालना है, ये लीजिए बन गया हमारे पास। अब हमें इसमें क्या करना है, गैमेट पुट। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, जो हमारे पास लास्ट गैमेट आए थे। ओके, यहां भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास क्या बन गए भाई, यहाँ पे गैमेट्स। ओके, अब देखिए इन गैमेट्स को आप क्या करो, क्रॉस कर लो, आपस में क्या कर लो, इन दोनों को क्रॉस, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसी को इसके साथ। तो इट मींस एक गैमेट्स को आप इन चारों गैमेट्स के साथ क्या करोगे, क्रॉस। इसको जब इसके साथ करोगे इन दोनों को, तो आप इसमें लिखोगे, इन दोनों करोगे तो इसमें, इसको इस साथ लेके आओगे तो इसमें, इसको यहाँ पे करोगे तो इसमें, ऐसे इसको हम इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ यहाँ पे लिखेंगे, इसको इसके साथ। देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर आर वाई वाई। क्लियर। अब देखिए हमारे पास आर आर वाई वाई, अगर हमारे पास क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हो गया। सेकंड ले लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। हो गया। नेक्स्ट थर्ड को ले लो आप, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल आर। इट मींस पहले कौन आएगा भैया, आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, स्मॉल आर और स्मॉल कैपिटल वाई। क्लियर। जैसा आपने 10th में पढ़ा था, लास्ट हमारे पास क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, लास्ट और कर लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर हमारे पास क्या आ जाए, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट क्या आ जाए भाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह से हमारे पास टोटल प्लांट्स कितने आ गए F2 जनरेशन भाई, हमारे पास F2 जनरेशन के अंदर जो टोटल प्लांट्स आए हमारे पास कितने हैं, दैट इज 16। अब इन 60 प्लांट में से हमें फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्या निकालनी है, रेशियो। इन 60 प्लांट में से हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। ओके, तो मेरे पास देखिए आप, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिनोटाइप रेशियो। तो फिनोटाइप रेशियो मींस फिजिकली देख के हम किसी भी प्लांट्स को फिजिकली आइडेंटिफाई करके जो रेशियो निकालेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप रेशियो। दैट इज फिजिकली कैरेक्टर बेस के ऊपर हमें प्लांट्स देखना कि प्लांट्स टॉल है, ड्वार्फ है, या प्लांट्स का सीड कैसा है, राउंड सीड है, कलर कैसा, ग्रीन है या येलो है। ओके, तो ये हमें इसमें देखना है। तो फिनोटाइप रेशियो हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पे प्लांट देखिए, जिस प्लांट के अंदर दोनों, इट मींस आर और वाई क्या है, डोमिनेंट है, तो वो प्लांट कैसा होगा भाई, राउंड सीड येलो कलर। एक प्लांट हमारे पास कैसा आएगा, राउंड सीड येलो कलर। कुछ प्लांट हमारे पास ये आ जाएंगे। ओके, कुछ प्लांट हमारे पास क्या आएंगे, राउंड सीड ग्रीन कलर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कुछ हमारे पास क्या आएंगे, रिंकल्ड सीड येलो कलर, और लास्ट हमारे पास क्या जाएंगे भाई, रिंकल्ड सीड ग्रीन कलर। तो ये हमारे पास प्लांट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है
कितने हमारे पास प्लांट्स हैं आउट ऑफ 16 राउंड सीड येलो कलर है, इट मींस कितने प्लांट्स के अंदर आर बी डोमिनेंट है और वाई डोमिनेंट। एक हो गया, एक दो, एक हो गया, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और 9। होगा भाई, नहीं होगा, बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन सभी प्लांट्स के अंदर आर कैसा है, डोमिनेंट। वाई भी कैसा है, डोमिनेंट है। तो आर डोमिनेंट किसके लिए, राउंड सीड के लिए। वाई डोमिनेंट किसके लिए, येलो कलर के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास राउंड सीड येलो कलर प्लांट कितने हैं भाई, 9। अब देखना में राउंड सीड ग्रीन कलर, जिसमें क्या होगा भाई, आर डोमिनेंट और वाई क्या होगा, रिसेसिव। देख लीजिए, एक ये होगा हमारे पास, हो गया आर डोमिनेंट, वाई हमारे पास रिसेसिव है। एक हमारे पास ये होगा 2, और देखो कहां पे, एक ये रहा 3, हो गए 3। अब देखना रिंकल्ड सीड येलो कलर, जिसमें आर क्या होगा भाई, रिसेसिव होगा, और वाई क्या होगा, डोमिनेंट होगा। देख लीजिए, एक हो गया ना, एक ये हो गया, 2 और एक ये 3 आ गया हमारे पास। और रिंकल्ड सीड ग्रीन कलर, अब प्लांट हमारे पास एक ही बचा है, जो प्योर पेरेंट, जो रिसेसिव पेरेंट था हमारे पास सेम आ गया। तो कितना भाई, 1। तो फिनोटाइप रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगी, 9:3:3:1। इट मींस इज इक्वल टू हमारे पास कितने प्लांट टोटल, 16 प्लांट। तो रेशियो हमारे पास क्या है, तो आपको हमेशा याद रखना है, जो हमारे पास मेंडल्स की सेकंड लॉ है, या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, या फिर आपके पास हमारे पास क्या भाई, डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो क्या होगी, और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन की रेशियो क्या है, दैट इज फिनोटाइप रेशियो हमारे पास क्या होगी, 9:3:3:1। ओके, अब देखना मैं आगे हमें क्या देखना भाई, दैट इज इसकी क्या निकालने में, जीनोटाइप। अब हमें क्या निकालने में, इसकी जीनोटाइप रेशियो। तो जीनोटाइप रेशियो आप कैसे निकालोगे, जीनोटाइप आपको रेशियो निकालनी किसके बेस के ऊपर, जीन के बेस के ऊपर, कि कितने प्लांट्स के जीन क्या है, सेम है और कितने डिफरेंट है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट से ले लो, ऐसे प्लांट कितने भाई, एक ही है और कहीं नहीं है, टिक कर दो इसको, एक। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई, 1। ऐसे प्लांट कितने हैं, देखो यहाँ पे, एक तो क्या होगा, इसको मैंने टिक कर दिया, और देखो कहीं पे एक ये रहा 2, 1 और 2 हो गए, और देखो यहीं पे ऐसे प्लांट कोई नहीं है, तो 1:2 रेशियो। ऐसे प्लांट देखो कितने हैं, 1 और कहीं है, देखो देखो एक ये रहा 2, 1 and 2 रेशियो, 2 रेशियो। ऐसे प्लांट कितने भाई, 4 मिलेंगे आपको, 1 2 3 और ये 4। मैंने इसे क्रॉस कर दिया ना, 1 2 3 4 रेशियो, 4 रेशियो। अब आ जाओ ऐसे प्लांट्स के ऊपर, हमारे पास ऐसे प्लांट कितने हैं भाई, देखना यहाँ पे एक ही है, इसको टिक कर दो, गया तो रेशियो 1, ये हो गया पहले ही। ऐसे प्लांट हमारे पास कितने हैं भाई, 2, 1 और ये 2 रेशियो 2 हो गए भाई, ये भी हो गया। ऐसे प्लांट देखो कितना हमारे पास, ऐसा एक ही है, 1 रेशियो। ऐसे प्लांट हमारे पास कितने हैं भाई, 1 और 2 रेशियो 2 और रेशियो 1 बच गया हमारे पास 1। तो इस तरह से हमारे पास क्या भाई, ऐसे हम किसी प्लांट्स के जीन को हम आइडेंटिफाई करके उसी प्लांट्स की F2 जनरेशन के किसी भी जनरेशन क्या निकाल सकते हैं भाई, हम जीनोटाइप रेशियो। और आप इसको काउंट भी कर सकते हो, क्लियर। तो काउंट करने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए, टोटल 16। तो ये हमारे पास क्या था भाई, मेंडल्स का सेकंड लॉ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन और डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, दैट्स ऑल। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो आप मेरे से पर्सनल नंबर पे फोन करके आप क्वेश्चन पुट कर सकते। ओके, थैंक्स।